साहब अम्बेडकर का मंच। इस मंच से आप सभी सदस्य साहब, हमारी नारी शक्ति जितने भी यहाँ पधारे हैं, हमारे तरफ से, हमारे संगठन की तरफ से इनकलाबी लाल सलाम पेश करते हैं। साथियों, आज यह अधिकार उद्घोषणा सम्मेलन जो रखा गया वह हमारे अधिकारों के लिए है, ना कि वो हम मांगने के लिए रखे हैं। हम उसको अवेल करेंगे, यानी कि हम उसको प्राप्त करेंगे और हमें उससे छीनने का काम करना है। इसके लिए हम सभी रनिंग स्टाफ के बीच यह बैठक और घोषणा करना है प्रशासन के सामने कि जो हमारे 6-7 मुद्दों पर यह अधिकार सम्मेलन पिछले 1 साल से पूरे ऑल ओवर इंडिया में हर ब्रांच, हर डिवीज़न, हर जोन में किया जा रहा है, उसे हमें हासिल करना है। एक साथ मिलकर, एक साथ बैठकर, एक साथ संघर्ष कर कर, एक आंदोलन में एक आवाज़ बनकर। साथ ही हम यह अधिकार पाने के लिए, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, एक तरफ आपके सामने पोस्टर रखा है 1973 का आंदोलन जब हुआ था, उस समय भी काम के घंटे को लेकर आंदोलन हुआ। एक तरफ आज 2024 तक पिछले 2 साल का फोटो आप देख रहे होंगे। यह रंगीन तस्वीर भी आज 8 घंटे की लड़ाई की लड़ने हम लोग जा रहे हैं और हम लोग उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। पिछले 50 साल में हम काम के घंटे के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम मजदूर वर्ग के लिए, हम कर्मचारी वर्ग के लिए हमें इस पर गहन मंथन करना चाहिए। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है कि वह काम के घंटे, वह रेस्ट जो प्रॉपर, जो अन्य कैडर को मिलते हैं, हम रनिंग कैडर को नहीं मिलते हैं। हम रनिंग कैडर के स्टाफ आज तक, जब से मैं सर्विस ज्वाइन किया हूँ, एक भी साप्ताहिक विश्राम नहीं लिया है। कोई भी रनिंग स्टाफ साप्ताहिक विश्राम के बिना हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई में हम फिर भी पीछे क्यों हैं? हम जोनल कमेटी, सेंट्रल कमेटी के सामने अपना व्यू रखते हैं कि इतने सारे यातनाएं के बाद 1973 में हजारों स्टाफ हमारे रिमूव फ्रॉम सर्विस हुए। उस समय गुलामी का दौर उससे पहले चल रहा था। आज भी हम वही काम के घंटे को लेकर गुलामी में ही हैं। हमारा खून खौलता है। इस लड़ाई को एक बार में ही क्यों ना ख़त्म कर दें हम लोग मिलके, कि बार बार इसी ड्यूटी आवर्स को लेके 8 घंटे की लड़ाई हम 1973 से लड़ते आ रहे हैं। आज 2025 हो गया, 50 साल बीत रहे हैं। 50 साल बीतने के बाद हम आज भी 8 घंटे की लड़ाई लड़ रहे हैं। लानत है हम पर, हमारे संघर्षों पर। अगर हम आज नहीं संभले तो आने वाले अगले 50 वर्ष भी हमें इसी 8 घंटे की ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए अब आर पार की लड़ाई करनी है। हमें आज मौका दिया है सेंट्रल कमेटी ने, 48 घंटा का हंगर फास्ट करके, भूखे रह के गाड़ी चलाएंगे, गाड़ियां खड़ा करने का मौका दिया है हमें सेंट्रल कमेटी ने। हमें मिलकर गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेगी। हमें हमारे खून खोलनी चाहिए। हमारे खून में उबाल आता है, गुस्सा आता है इस प्रशासन के खिलाफ, और हमें बदला लेने का बड़ा मन करता है। उस 1973 में हमारे स्टाफों को जब रिमूव किया गया, यातनाएं किया गया, उनके परिवारों के साथ यातनाएं हुआ। आज फिर से हमें मौका मिला है इन रेल प्रशासन को सीने पर चढ़ के उनको याद दिलाएं उस दिन की बात। हमें बदला लेने का मौका मिला है, इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। हमारे पूर्वजों के साथ जो हुआ उसका बदला लेने का समय यही है। 2 दिसंबर 48 घंटे का उपवास पूरी तरह से संवैधानिक और लोकतांत्रिक है। हमें इसको पूरी तरह से ईमानदारी से करना चाहिए। हम 2 दिन खाना छोड़ सकते हैं, मरेंगे नहीं। मर भी गए तो बलिदान होंगे, शहीद होंगे। हमें लड़ना पड़ेगा मजदूर वर्ग के लिए, आने वाले अगली पीढ़ी के लिए। अगला पीढ़ी जो हमारे रेलवे में आ रहे हैं वो क्या कहेंगे? आप क्या उनको दे के जाएंगे विरासत में? हमें जो मिली है विरासत में, हम उसको भी नहीं बचा पा रहे हैं आज। इसलिए हमें लड़ना होगा, आंदोलन पर आना पड़ेगा। बिना आंदोलन के कोई भी सफलता आपको मिलने वाली नहीं है। आंदोलन एक बार करने से आपको सफलता नहीं मिलती है। लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष से प्रशासन को झुकना पड़ेगा। आप देख रहे होंगे, मैं सिर्फ अपने डिवीज़न का उदाहरण देता हूं, सोलापुर और पुणे से उदाहरण लेता हूं। पुणे में
पिछले 1 साल से हम लोग मिलकर बात कर कर विचार विमर्श कर संघर्ष की लड़ाई हमने शुरू किया। आप खुद देख रहे होंगे पहले के अपेक्षा और अभी के अपेक्षा प्रशासन की विचार, उसकी सोच में क्या अंतर है। संख्या कम है, लोग हमारे साथ जुड़ने से घबराते हैं, लेकिन हम जिनके साथ जुड़े हैं हमें इस चीज़ का गर्व है कि हमें कोई यह नहीं कह सकता कि कोई दलाल के साथ मिलकर कोई लड़ाई लड़ रहा है या उसके साथ खड़ा है। उन संगठनों से पूछिए, उनके कोई भी सदस्य क्या वो इतनी ईमानदारी से स्टेज पे आकर चैलेंज के साथ बोल सकते हैं क्या कि हम ईमानदार राजनेता के साथ और ईमानदार संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं? मैं बोल सकता हूं सीना ठोक के, ये लाल कफन, ये लाल झंडा, ये लाल पट्टा ऐसा ही नहीं पहनता हूं मैं। हमें गर्व है, हम 4 हैं लेकिन लाजवाब हैं। जितने संख्या में हैं वो हम संघर्ष कर कर डिवीजन में हमने बहुत कुछ हासिल किया। जो संघर्ष कर रहे हैं वो उसका स्वाद भी चख रहे हैं, यह आप लोगों को भी मालूम होगा। वो स्वाद चखने के लिए उन्होंने आग के अंगारों पर चलना सीखा है। आग के अंगारों पर चलेंगे, आप तपेंगे, आप मजबूत होंगे, लोहा बनेंगे। लोहा बनेंगे तो ऐसे प्रशासन फिर आपसे टकराएगा नहीं, आपसे साइड होकर निकलेगा। आज हमारे बीच बहुत सारे कॉमरेड हैं, बहुत सारे एलपी हमारे हैं, सुपरवाइजर से डरते हैं, रिपोर्टिंग, रॉन्ग रिपोर्टिंग। और हमारे कॉमरेड्स कुछ हैं, उनको देख के सुपरवाइजर अपना रास्ता बदल लेता है। यह हमने सिखाया है उनको, यह संगठन की ताकत है। लास्ट मीटिंग में हमारे जोनल सेक्रेटरी माननीय कोपरकर काका ने हमें सलाह दिया था कि जब आंदोलन के रास्ते चलोगे तो विक्टिमाइजेशन होगा, विक्टिमाइजेशन होगा तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है। उसी पक्ष चिन्हों पर हमने पूना डिवीजन में कोपरकर काका ने यह बोला था कि एएलपी यानी कि सबसे कम बेसिक वाला, उसके बेसिक का 0.5% आप संघर्ष के नाम रखो। फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, 0.5% तो मैं नहीं रख पाया, लेकिन हर कर्मचारी से 200 रुपये का महीना हमने वेलफेयर सोसाइटी के नाम से सिर्फ विक्टिमाइजेशन के लिए, वेलफेयर मतलब बाकी कोई वेलफेयर नहीं, रिटायरमेंट फंक्शन को नहीं देना, किसी का बर्थडे में नहीं देना, ऐसा नहीं है। संघर्ष के रास्ते पर जिनको विक्टिमाइजेशन किया जाएगा, जैसा चार्जशीट मिलेगा, जो भी पनिशमेंट आएगा, फाइनेंशियल नुकसान तो हमारा संगठन नहीं होने देगा। आज उससे लगभग 60-70 लोग जुड़े हैं, हर महीना लगभग 15,000 का महीना आ रहा है। हम 10 कर्मचारी का चार्जशीट हर महीना दे सकते हैं, इतना तो हो गया है। 10 तो लड़ने के लिए खड़ा कर देंगे हम अभी। यह न केवल एक सोसाइटी है, यह हमारी आर्थिक सुरक्षा भी है और लड़ाकू साथियों के लिए एक तरह से निमंत्रण है। हम उन लड़ाकू साथियों का जिनका फाइनेंशियल कंडीशन के वजह से वो संघर्ष के मैदान में नहीं आना चाहते हैं, उन्हें हम निमंत्रण देते हैं इस सोसाइटी के द्वारा कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर खराब है, संघर्ष से आप हट रहे हैं, आप संघर्ष के मैदान में आए, जो भी आर्थिक नुकसान होगा यह सोसाइटी के द्वारा, हम सभी रनिंग स्टाफ के द्वारा दिया जाएगा। और हाँ, जो रनिंग स्टाफ लड़ना नहीं चाहते हैं, किसी न किसी रूप में वह इस लड़ाई में साथ लेंगे। जैसे कि कोई संघर्ष के मैदान में लाइन पे नहीं लड़ेंगे, मैदान में नहीं लड़ेंगे, वो फाइनेंशियल अगर सपोर्ट करेंगे तो लड़ने वाले की हिम्मत बढ़ेगी। ये भी आपकी एक आंदोलन में सहभागिता ही होगी। ये सब सोच से और ये सब उद्देश्यों के साथ हमने पूना डिवीजन के कमेटी के साथ यह सोसाइटी का स्थापना किया और सोसाइटी अभी पिछले 6 महीनों से चल रही है। उम्मीद करते हैं ये सोसाइटी सफलतापूर्वक आगे चलेगी और इसका रजिस्ट्रेशन कराने का हम लोग काम करेंगे। आने वाले दिनों में जो आंदोलन है वह आंदोलन वहीं पे स्थिर नहीं हो जाता। यह जरूरी नहीं कि उसी दिन आपको सफलता मिल जाए, लेकिन सफलता की ओर चलने के लिए प्रशासन को मजबूर जरूर किया जा सकता है, सोचने पर मजबूर किया जा सकता है। आज हमारे कॉमरेड वहाँ जाकर नेगोशिएशन कर पूरी चीज़ों को अच्छे से पाठ पढ़ाया, रेलवे बोर्ड को भी सिखाया, उनको भी याद दिलाया इतिहासों के बारे में कि हमारा कहाँ कहाँ कैसे कैसे नुकसान हुआ है। आज कम से कम रेलवे बोर्ड, वित्त मंत्रालय और फाइनेंस मतलब डिपार्टमेंट के साथ हमारी वकालत कर रहा है, हमारे लिए वकालत करके वहाँ बात किया जा रहा है। यह कम उपलब्धि नहीं है
यह हमारे संगठन की वजह से है। क्रेडिट लेने के लिए अन्य संगठन आएंगे, सब कुछ होगा, लास्ट में एक दिन वीडियो वायरल होगा, आपके बीच रखेंगे, हमें उससे मतलब नहीं है। क्रेडिट आप ले लो, हमें हमारा हक अधिकार मिलना चाहिए। क्रेडिट भले कोई ले ले, लड़ने वाले को और लेने वाले को यह चीज़ अच्छी तरह से मालूम रहता है। एडवर्टाइजमेंट हमारा संगठन न कभी किया है, न आगे भी कभी करेगा। इस मीटिंग के माध्यम से मैं आप लोगों को जो यहाँ पर नहीं उपस्थित हो पाए हैं किसी कारणों से, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूँगा कि आने वाले आंदोलन जो 2 दिसंबर का है, 48 घंटे का हंगर फास्ट, वह हमारे बहुत ही बेसिक अधिकार है, कोई अलग से नहीं। हमारी लड़ाई होनी चाहिए हमारी ग्रेड पे बढ़ाने के लिए, हमारा स्टेटस बढ़ाने के लिए, बाकी चीज़ों के लिए। ये पिछले 50 साल की लड़ाई हम आज लड़ने जा रहे हैं, तो इसको एक बार हिम्मत करके इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। फाइनल मैच है ये, इसको फाइनल मैच यहीं ख़त्म करते हैं। हर डिवीज़न में अगर एक दिन में 50 गाड़ी, अपन 900 स्टाफ है, हर रोज़ 300 साढ़े 300 स्टाफ काम करते हैं लाइन पर, हर रोज़ 350 में अगर 50% यानी कि 30% भी नहीं होता है, 30% स्टाफ भी अगर हमारे साथ गाड़ी खड़ा करने का काम किया। गाड़ी खड़ा कैसे? इलीगल तरीके से नहीं करना है, लीगल में हम भूखे रहेंगे तो वीकनेस होगा तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, और स्वास्थ्य का अधिकार हमें संविधान ने दिया है, हम उसी अधिकार का उपयोग इस आंदोलन में करेंगे हथियार बनाकर। तो आप लोग से गुजारिश है कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए अगर ये चीज़ अवेल कर लेते हैं हम, तो ना ही सिर्फ संगठन के मेंबर उससे लाभान्वित होंगे, बल्कि पूरे देश का पूरा रनिंग कैडर उससे लाभान्वित होगा, यह हम ये उम्मीद करते हैं। अभी आपके सामने पिछले 1 साल में हमारे साथ काम करते हुए कुछ हमारे कॉमरेड्स हैं, कुछ लड़ाकू जुझारू साथी हैं, जिन्होंने हमने 9 आवर्स का मूवमेंट चलाया और भी चीज़ों के लिए संघर्ष किया, उसमें हमारा साथ दिया, वो काबिले तारीफ़ है। उनको एप्रिसिएशन देने का वो ये करते हैं, इसलिए मैं उनका नाम आप लोगों के बीच लूँगा। जो यहाँ हैं उपस्थित वो खुद आएंगे, अगर जो नहीं है उनके ब्रांच से कोई सदस्य आएंगे और उनके किए गए कार्यों को सराहना करते हुए, क्योंकि उनके किए गए कार्यों के कारण बाकी सभी स्टाफ को जो भी लाभ मिले हैं या मिल रहे हैं या आगे मिलेंगे, उन्हीं के कारण मिलेंगे, इसलिए उनका स्वागत जोरदार तालियों से करेंगे आप लोग। सबसे पहले यह काका और अध्यक्ष उनका साइन है ना, तो साहब से सबको दिलवाइए, ठीक है। घोरपरी ब्रांच से सबसे पहले एनडी चौरसिया नाम पुका है क्या? उनके ब्रांच से कोई ले लीजिए। प्रीतम जी आ जाइए।